लाइन पे जाना है। लेकिन उससे पहले जो ये जमीन संस्कार हुआ था मेरे को, तो पहले जैसा मैं था एकदम नहीं, बिल्कुल ही मैं ये नहीं करूँगा। मतलब क्या बोले वो ये जो है मूर्ति पूजा या ये सब जो संस्कार वगैरह है, ये सब के सब ही बकवास है। मेरे नज़र में यही। बाद में जनेऊ संस्कार होने के बाद पता नहीं, मेरे को किसी ने सिखाया भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक मेरा मन में कुछ चेंज हो जाए कि ये बकवास है या नहीं है, ये मेरा देखने का काम नहीं है। जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ उसके बारे में मुझे सोचना भी जरूरी नहीं है कि ये बकवास है कि नहीं। जरूर कुछ अच्छा हुआ होगा, नहीं तो इतने साल कैसे चला है हमारे संस्कार। तो अच्छा तो कुछ हुआ होगा। अब साइंटिफिक है कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं है, तो इसके बारे में हमें डिसाइड करना भी जरूरी है। बाद में जब मैं इसको सुना तो मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत ही हूँ, मुझे सही रास्ते पे जाना है। चेंजेस जब राजीव दीक्षित भाई को सुना, लेकिन उससे पहले एटलीस्ट चेंजेस जो होना था वो हो रहा था ये जनेऊ संस्कार के बाद। भले ही वो संस्कार नियम के अनुसार संस्कार जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, मानता हूँ, फिर भी वो जो एक बार रस्सी लग गया उसके बाद से ही आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये चेंजेस जो है वो शुरू हुआ। उपनयन व्रतोपनयन संस्कार के बाद का बात कर रहे हो? जी जी। और वही उससे ज़्यादा होता है कर्ण विधि में, जब कान में छिद्र कर दिया जाता है। हमारे यहाँ जो मेरिडियंस हैं, एक्यूप्रेशर का मैं दिखाऊंगा, वो मेरिडियन को जब होल कर दिया, एक्यूपंक्चर कर दिया जाता है, वो पंक्चर होने के बाद वहाँ का जो स्टॉक एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आके तुम्हारे टोटल सिस्टम का एनर्जी को कट करके फोकस करता है टुवर्ड्स सहस्रार। तो उसमें क्या होता है कि तुम जो पागल जैसे बिहेव करता था, जो इधर उधर अपना टाइम को वेस्ट करता था, नाउ यू सेंट्रीफ्यूज योर एनर्जी। तुम उसको एकत्रित कर रहे हो उस समय एनर्जी को। उससे पहले क्या था, व्रतोपनयन संस्कार से पहले हम बोलते हैं ये तो अभी मैं उसको क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा नहीं कह सकता, ये कोई जात विशेष का बात नहीं है, ये ग्रेड ऑफ थिंकिंग प्रोसेस है, मानसिकता है। शूद्र माने क्या हो गया, एक लाइफस्टाइल है। ये ST/SC का कहीं विषय नहीं है। यहाँ गीता में जो भगवान लिखते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्ट्वा गुणा कर्म विभागयो, ये उसी का बात कर रहे हैं। ये यहाँ ये कह रहे हैं कि शूद्र सोने वाला और दरिद्र रहने का प्रयास करने वालों का शूद्र कहते हैं। ऐसे ही और डेफिनेशंस हैं क्षेत्रीय और वैश्य और ब्राह्मण का। यहाँ जात भेद का बात नहीं कहा जा रहा है। देयर इज नो कम्युनिटी बिटवीन जनरल कास्ट ST/SC एंड ऑल दिस थिंग, वो नहीं कह रहा है। यहाँ गीता में जो लाइन लिखा गया है उसका बात कहा जा रहा है कि उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उतना लेवल पे रहेगा जिस लेवल पे उसका थॉट प्रोसेस उतना सही से काम नहीं करने वाला। अभी देखो गुरुकुल का प्रयास क्या है कि तुम अभी तामस ग्रेड पे हो, ठीक है, तुम्हें राजसिक बनाना है, राजसिक से सात्विक बनाना है, सात्विक से गुणातीत पे लेके जाना है, ठीक है। सो ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, माया त्रिगुणात्मिका, त्रिमायात्मिका प्रकृति है, तम रज एंड सत्व। नहीं समझ पाए क्या बोल रहे हैं ये रज सम सत्व रज तम? ये तो गुण है। गुण है मतलब क्या है, एग्जाम्पल क्या समझोगे? तमस मतलब वो जो क्षति करने के चक्कर में रहता है, क्षति करने का चक्कर में रहता है। नहीं, यही कंसेप्ट गलत हो गया। अब देखो ये वेदांतिक शब्द हो गया, कितना भयंकर शब्द हो गया। तामसिक क्या होगा, तम क्या होगा? मैं तुम्हें एक लाइन पे समझाता हूँ। रामायण का एक कैरेक्टर लो, कुंभकर्ण, कंप्लीट तामसिक कैरेक्टर, खा के सोने वाला, बहुत मुश्किल से उठाने वाला, हिला हिला के नहीं उठेगा, तमो प्रकृति। उसको पूरा स्टडी कर लोगे समझ जाओगे। हालांकि पूरा मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ, अभी सेकंड सब्जेक्ट पे चले जाओ। रजस राजसिक क्या समझोगे? ऐश करने वाला है, ऐश करने वाला। क्या करने वाला? ऐश करने वाला, मजा मस्ती। राजा शब्द लगा दिया इसलिए ऐश समझ रहे हो? नहीं नहीं, रावण को देख लो, फास्ट कर्म करने वाला, हैवी प्रोडक्ट प्लानिंग,
बोले अरे पानी, समुद्र का पानी को मीठा बनाएंगे। रावण गलत कहीं नहीं था। बोले खाली भगवान लोग स्वर्ग में रहता है, सीढ़ी लगाओ, उधर लिफ्ट लगाओ, चलेंगे, खाली भगवान लोग का नहीं, हम भी जाएंगे। ऐसा सोच के काम करने वाला, कभी खाली नहीं बैठने वाला, चंडी चामुंडा सिद्ध साधना तंत्र मंत्र, अति गर्भे हतलंका, अति माने चकौरवा, अति दानेश्च बलिर्बद्ध, अति सर्वत्र गोहितम रजस। थ्रस्टिंग देता है लाइफ को बढ़ाने के लिए। गलत तमस भी नहीं है, तमस भी गलत नहीं है। तमोगुणी रजोगुणी, अब बोला सत्वगुणी, क्या बोलोगे? मतलब क्या बोलो इसको, नहीं इसका तो पता नहीं। अभी समझ में आ रहा है? जिंदगी का 47 ईयर, तुम भी ब्राह्मण मैं भी ब्राह्मण, तुम्हारे पास उत्तर नहीं है। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि सत्य को समझना है तो राम को समझ जाओ। वेदांतिक वेदात्मक शब्द हैं जिन्हें समझाने के लिए मैं अगर 15 दिन कोशिश करूंगा, 1 महीना भी सत्वग्राजिक तामसिक के बारे में प्रवचन ठोकूंगा, फिर भी मैं नहीं समझा सकता। लेकिन एक कैरेक्टर दे दिया तुम्हारे सामने, यू अंडरस्टैंड राम नाउ, और राम रामायण को सब जानता है तो पता चल जाएगा कि एवरी टेंशन हायर एज माने सुपर टेंशन, राम हंसते हंसते तीर पे खड़ा है। एक तरफ रावण के पास बढ़िया हाई प्रोफाइल एकदम गैजेट फुल रथ है, मतलब जान है, सुपर बाइक, सुपर कार, सुपर फ्लाइट, वो उसके पास टैंक वैंक सब है। राम के पास चप्पल भी नहीं, नीचे खड़ा है, वो ऊपर खड़ा है। वो उसके पास सोने का लंका है, ये जंगल का कुछ बंदर और भालू के साथ है। फिर भी कैसा है? शांत है, हंस रहा है, और वो हंसते हंसते युद्ध कर रहा है। रावण क्रोधित हो रहा है, क्यों लंकेश के सामने दशानन रावणमयी, वो रावण कह रहा है। हाँ, अब इतना तंत्र मंत्र से लेस कि राम का एक तीर वहाँ नहीं पहुँच रहा है। राम परेशान नहीं हो रहा है, हंस रहा है। पूरा देख लो, ओरिन गोविल वाला रामायण देखो, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वो उतारे हैं, उस राम के कैरेक्टर को बहुत अच्छा उतार पाए हैं। उसका जो मैं एक बार इंटरव्यू में बोल भी रहे थे, हाँ, कि उसको वो चीज़ ही हाँ काउंट करना एकदम, वो हर कंडीशन पे वो शांत रह रहा है, और हर चीज़ के लिए प्लानिंग पॉलिसी और सौम्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। ना तामसिक, ना राजसिक, ना अति तमस, ना अति रजस, और उसका सारे कैरेक्टर हर विश्व कल्याणार्थ, जगत हितार्थ, आत्मबोधार्थ। लक्ष्य भी रावण को हानि पहुंचाना नहीं है, और बाली को मार भी रहा है तो बाली को हानि पहुंचाना नहीं है। वो जगत के तनिक भी अहित नहीं कर सकता। उसके बाद और एक कैरेक्टर आता है गुणातीत। अब तुम्हें इसके बारे में पूछना ही बेकार है। जब तुम गुण को ही नहीं कह सकते हो तो निर्गुण, निराकार, नित्य चैतन्य, आनंद स्वरूप, गुणातीत, सारे गुण से रहित उस तत्व के बारे में कैसे कहा जा सकता है? और किसका एग्जाम्पल दिया जाए? अभी तो कोई रहा नहीं, और ना पता नहीं, अभी तो कोई रहा नहीं कि मैं तुम्हें ये रख दूं। यहाँ पर आके व्यास का किताब बंद हो गया, पेन कलम बंद हो गया, तब उसे समझाने के लिए भागवत लिख रहे हैं। और कृष्ण भी कह रहे हैं कि मेरे अंत के बाद मैं भागवत जी में रहूँगा, तो भागवत ग्रंथाकार रूप में मुझे इस संसार और जगत पूजा करेगा, तो भागवत जी में आके रह रहे हैं। आज के टेक्स्ट का भागवत नहीं कि वो कोई मर गया, उसका प्रेत मुक्ति के लिए भागवत कर दिया। नो, भागवत से बड़ा भक्ति ग्रंथ, साधना ग्रंथ तो कुछ है ही नहीं। श्रीमद् भागवत गीता का बात नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत का बात कर रहा हूँ। ये भी तुम्हें पता नहीं है भागवत और श्रीमद् भागवत का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत, अच्छा वो सुने हो, दोनों भागवत है। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत गीता है, हाँ ये दोनों सुना है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? नहीं, उसके बारे में चिंतन करें। तो ये जो संस्कार विषय है, क्रम विकास, दैट इज इवोल्यूशन। कल भी मैं बता रहा था कि खाली मंत्र जापने से कुछ नहीं होगा। जब तक कॉन्शियसनेस एंड एलिमेंट नहीं मिलता है
तब तक इवोल्यूशन नहीं होता है। किसी भी चीज़ का एक नया उत्पन्न होने के लिए चेतना का होना आवश्यक होता है, और चेतना अपने आप नहीं लग सकता है। और ये केतु महादशा में इसीलिए केतु को सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक ग्रह कहा गया, बृहस्पति से भी ज़्यादा आध्यात्मिक। गुरु जुपिटर जो सबसे पुण्य, देवतुल्य, सौम्य, जो 9 ग्रहों में से सबसे 1 नंबर पर रखा गया, उससे भी ज़्यादा केतु को रखा गया। केतु बदनाम इसीलिए है कि राहु के सामने है, वो गलत दोस्ती कर लिया है। और इसीलिए केतु महादशा को तो बड़े बड़े सन्यासी लोग इंतजार करके रहता है, बहुत बड़े बड़े, क्योंकि यही टाइम है मुक्ति पाने का, और उसी का एनर्जी है जो तुम्हें यहाँ तक लेके आ गया है। तुम मेरे से और भी बहुत जगह खोजा होगा, ढूंढा होगा, लेकिन ऐसे भोगी आदमी के पास, जनक ऋषि के पास लेके आ गया। ठीक है, तो ये केतु का ही कैपेसिटी है, और केतु गलत नहीं लेके जा सकता। इसके पास जाओ पहले। मैं तो तुम्हें हल्दी गुआ नहीं दिया था, इनविटेशन कार्ड नहीं दिया था, तुम्हारा एनर्जी खींच के आ गया यहाँ। यानी तुम्हारे अंदर का वो डिविनिटी, ऑस्पियोसिटी तुम्हें उस जगह तक पहुँचा दिया जहाँ तुम्हें साधना करने के लिए एक राइट प्लेटफॉर्म मिल जाए, जहाँ तुम आगे ग्रो करो। और तुम कभी नहीं सोचना शुक्र महादशा में मेरा ध्यान और योग निद्रा हो जाएगा, भूल जाओ। केतु महादशा में जितना ध्यान हो सकता है, शुक्र का आनंद पे नहीं आता है। शुक्र माइंड को इतना भोगात्मक करेगा, इतना हो सकता है इतना तमस में ले जाए कि मैं जिंदगी में जितने शुक्र महादशा अभी भोग रहे हैं देख रहा हूँ, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्लीपिंग, और सबसे ज़्यादा सोने वाले, उनको सुख चाहिए। वो कितना भी काम करेंगे ना, अपना बिस्तर ही ढूंढेंगे, कहाँ बिस्तर मिलेगा, थोड़ा बैठेंगे। दे वांट हैप्पीनेस, दे वांट ओनली एन्जॉय। मन का 90% का ब्रेन यही सोचेगा एन्जॉयमेंट कहाँ करेंगे, सुख कहाँ भोगेंगे। और शुक्र अगर कहीं ऐसे ऐसे हाउस पे बैठ गया है, फिर तो मत बोलो वाइन, डाइन एंड साइन। और मैं हर व्यक्ति पूरे एक्सपीरियंस के साथ, इतने हजारों कुंडली देखने अनुभव के बाद कहता हूँ, शुक्र में शुक्र को जो जीत लिया, फिर आगे टेंशन नहीं, आगे बढ़ जाएगा। ये शुक्र महादशा में, शुक्र अंतरदशा मैं देखा हूँ, बूढ़े बूढ़े तक को भी गलत टारगेट पे ले लेता है। 90 ईयर उम्र में भी आदमी को ले लेता है। वो तो 90 ईयर में शुक्र महादशा आना, तो इससे बड़ा अभिशाप कुछ हो ही नहीं सकता। यही सबसे बड़ा दंड है शुक्र का। 90 साल का उम्र में शुक्र महादशा, ले भोग, ना दांत रहेगा ना खाएगा चना। बात समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं रहेगा, और भोगने के लिए शब्द ला के दे देगा तुम। शनि से भी खतरा है शुक्र, उससे ज़्यादा दंड देता है। और अगर शुक्र शांत कर लिए, फिर वही शुक्र अपना आगे चला के तुम्हें सारे आध्यात्मिक ज्ञान के धरोहर और गंताघर खोल देता है। क्योंकि 3 गुरु, जुपिटर, शनि और गुरु वेनस, शुक्र, ये तीनों गुरु में से शुक्र के पास सबसे ज़्यादा नॉलेज, सबसे ज़्यादा पावर। शुक्र महामृत्युंजय, मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। गुरु बृहस्पति नहीं कर सकता, शनि नहीं कर सकता। तो ऐसे ऐसे ज्ञान, तंत्र मंत्र सारे, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, कोई दे सकता है, शुक्र दे सकता है। वो मानसिक ही बना देगा। हाँ, उस समय तुम रियल बंगाली बनेगा, अभी तो आधा बंगाली है, उस समय रियल बंगाली बनेगा। ठीक है, बोले चलो घूमने। ठीक है, तो ये लाइफ का पार्ट है, इसे समझना, जानना और संस्कार को अपने जीवन पे उतारना। जैसे तुम खुद बोला कि सर मेरे लाइफ में जब कान बेदी हो गया, मेरा लाइफ में, हालांकि अनऑफिशियली हुआ, लेकिन लाइफ चेंजेस हो गया, थ्रेड सेरेमनी हो गया, लाइफ का एक अलग स्टॉप्स हो गया। ठीक है, अब सोचो अगर जिस बच्चा को गुरुकुल में 16 संस्कार सही से मिल जाए, सही से पूरे विधि विधानों के अनुसार,
16 तो नहीं मरेगा, क्योंकि आखिरी जो है वो तो मृत्यु में होता है। अप टू विवाह गुरुकुल का अंडर में हो जाए, सोच सकते।